हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। यह है झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 सेट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन चारों को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन चारों को एक बार ज़रूर देख लें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। तो इस सीरीज़ में हम झारखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एमसीक्यू के रूप में डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ का सेट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो इनमें से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो ये है पारसनाथ शिखर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस पारसनाथ शिखर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर और अगर फीट में पूछा जाए तो ये है 4478 फीट। और इस पारसनाथ शिखर को समेध शिखर भी कहा जाता है, समेध शिखर भी इसको बोला जाता है। और ये जो पारसनाथ शिखर है या पारसनाथ जो पहाड़ी है वो गिरिडीह जिला में है। और ये जो पारसनाथ शिखर है ये जैन धर्म मानने वालों का प्रमुख स्थान है। जो जैन धर्म मानते हैं उनका ये प्रमुख स्थल है। यहाँ माना जाता है कि उनके जो 20वें और जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था। और जो इनके 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ पहाड़ी का नाम पड़ा। पहले इसका नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी था, बाद में इसका नाम पारसनाथ हो गया। तो ये पारसनाथ शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो अगर 1857 के विद्रोह की बात करें तो झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को और ये शुरू हुआ था रोहिणी गांव से। ये रोहिणी गांव वर्तमान में अभी ये देवघर में है। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ के घुड़सवार सैनिकों ने क्रांति की शुरुआत की थी। और यहाँ रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय पूछा गया है, ये रांची में था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, रांची। अगला क्वेश्चन है, 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था 2011 में। तो इसका आंसर है 34वें। झारखंड में 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। और इसका आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था। और इस राष्ट्रीय खेल में 33 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था। 33 प्रकार के टोटल खेल थे। और इसका जो शुभंकर होता है, तो इस समय जो शुभंकर था वो था छौआ। छौआ होता है हिरण का बच्चा। हिरण का जो बच्चा होता है छौआ, इसका शुभंकर था। तो झारखंड में 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरवा जनजाति की बात की जा रही है। आपको बता दें कि ये कोरवा जो जनजाति है ये आदिम जनजातियों में से एक है। और इस कोरवा जनजाति को कोलेरियन समूह, जो कोलेरियन जनजातीय समूह है, उसका जनक माना जाता है। और इसके अलावा प्रजातीय समूह की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातीय समूह से संबंधित है। और ये मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल के इलाके में पाए जाते हैं। और ये जो कोरवा जनजाति है इनको झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार क्या मानती है, तो ये शिकारी संग्रहकर्ता इनको माना जाता है झारखंड सरकार द्वारा। और इनकी जनजातीय पंचायत को मयारी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में इनका पंचायत को क्या कहते हैं ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मयारी। नेक्स्ट है, मारंग गोमके के रूप में प्रसिद्ध कौन है? तो इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे, ये हैं जयपाल सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था। तो ये मुंडा परिवार में जन्मे थे। इनका पूरा नाम भी है जयपाल सिंह मुंडा। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका हुआ था टकरा गांव में। टकरा गांव अभी ये खूंटी में है।
और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये हॉकी के खिलाड़ी थे और 1928 में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उस टीम के ये कैप्टन थे और इनका निधन 20 मार्च 1970 को हो गया था। 20 मार्च 1970 को ब्रेन हैमरेज से इनका निधन हो गया था। तो मरंगोम के कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग 23% हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23%, ऑप्शन सी। और यहाँ की जो 75% जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। और इसके अलावा यहाँ की जो प्रमुख जो फसल है वो है धान। यहाँ की प्रमुख फसल है धान। और इसके अलावा यहाँ जो सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है वो है कुआं। यहाँ सबसे अधिक कुआं से सिंचाई किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23%। झारखंड के कुल भूमि के लगभग 23% हिस्से पर कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया है, वो है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड में, यानी कि जब झारखंड बना सन 2000 में, तब टोटल 18 जिले थे। उसके बाद 2001 में 4 नए जिले बनाए गए। तो ये थे लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला। तो ये है ऑप्शन ए, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला। और आपको बता दूं कि इसके अलावा और 2 जिले बनाए गए थे 2007 में। वो 2 जिले थे खूंटी और रामगढ़। खूंटी को रांची से अलग करके बनाया गया था और रामगढ़ को हजारीबाग से। तो इस तरह अभी झारखंड में कुल 24 जिले हैं और यहाँ जो 4 नए जिले पूछे गए थे, यानी कि 2001 में जो बने हैं, तो वो हैं लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसुआं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यहाँ पूछा गया है कि विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो झारखंड नाम जो पड़ा है, ये हमारे झारखंड में जंगल और झाड़ियों की बहुलता के कारण इसको झारखंड नाम दिया गया। और ये भी पूछा जाता है कि ये झारखंड शब्द जो है, इस नाम का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है एतेरिया ब्राह्मण में। एतेरिया ब्राह्मण में झारखंड शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। और विष्णु पुराण की बात करें तो इसमें झारखंड को मुंड कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसके अलावा झारखंड को वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में ये जो मुरंड है ये कहा गया है। और इसके अलावा भागवत पुराण है, उसमें झारखंड को कहा गया है किक्कट प्रदेश। किक्कट प्रदेश नाम भागवत पुराण में कहा गया है झारखंड को। तो यहाँ विष्णु पुराण का पूछा गया था, तो ये है मुंड। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से झारखंड का कौन सा क्षेत्र है जो कृषि में सर्वाधिक विकसित है? तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो संथाल परगना का एरिया है। तो संथाल परगना कौन से क्षेत्र में है? वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ये जो एरिया है ये साहेबगंज का एरिया है। ये साहेबगंज और वो जो गोड्डा और संथाल परगना का जो पूरा एरिया है, उस एरिया की बात हो रही है। और यहाँ लगभग 140 से 160 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। और इस इलाके में धान, गेहूं, मक्का, चना और दलहन आदि की खेती की जाती है। तो झारखंड का ये इलाका सबसे ज़्यादा कृषि में विकसित क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला है, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हपामोनी गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ महामाया मंदिर की बात की जा रही है। तो आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण है वो नागवंश के द्वारा किया गया था। नागवंश के जो राजा हैं गजगंट राय, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में माँ काली की मूर्ति है और इसका जो निर्माण है वो 908 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि ये जो महामाया मंदिर है वो हपामुनी गांव में है।
तो ये गांव झारखंड के किस जिले में है? तो ये स्थित है गुमला जिले में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन कब आया था? तो झारखंड में जो प्रथम ईसाई मिशन आया था वो था गौसनर मिशन, और ये आया था 2 नवंबर 1845 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 2 नवंबर 1845। और ये आए थे, रांची आए थे सबसे पहले। और इसमें जो लोग आए थे वो जर्मनी से आए थे, और जर्मनी से कुल 4 लोग आए थे। 4 लोग आए थे गौसनर मिशन के अंतर्गत। और इनको जर्मनी से एक फादर थे, फादर G.E. गौसनर, इनके द्वारा भेजा गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन कब आया था? तो ये आए थे 2 नवंबर 1845 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न जनजातीय आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ आंदोलन दिए गए हैं और यहाँ है नेतृत्वकर्ता। तो पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1772 से 82 तक, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे जगन्नाथ देव। तो इसका हो जाएगा 2। और तिलका आंदोलन, ये तो है तिलका मांझी। और तिलका आंदोलन कब हुआ था? तिलका मांझी के द्वारा हुआ था, और ये हुआ था 1784-85 में। और तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड है विष्णु मानकी, तो ये है 4। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1782 से 1821 के बीच। ये 4 चरण में हुआ था, और जो विष्णु मानकी थे वो दूसरे चरण में थे। और हो विद्रोह जो है इनसे रिलेटेड है फोटो सरदार, तो ये है 3। और ये हुआ था 1820-21 में। तो ये हो गया 2143। तो यहाँ है 2143। तो इसका आंसर है ये सेकंड नंबर। अगला है, निम्न में से किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लॉन्स नायक का पद दिया गया था? तो आपने अल्बर्ट एक्का का नाम सुना होगा, रांची में इनके नाम का एक चौक भी है, अल्बर्ट एक्का चौक। तो ये थे लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का। तो यहाँ पूछा गया है कि इनको लॉन्स नायक का पद कब दिया गया था? तो ये दिया गया था उन्हें 1962 भारत चीन युद्ध के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि इनको ये लॉन्स नायक का पद कब दिया गया था, और इसके बाद आप लोगों को ये पता होगा कि इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। तो वो दिया गया था 1971 भारत पाक युद्ध के बाद। जब इनकी 1971 भारत पाक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। और ये 3 दिसंबर 1971 को शहीद हुए थे। तो इसी के बाद इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था। तो यहाँ सिर्फ ये पूछा गया है कि इन्हें लॉन्स नायक का पद कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1962 भारत चीन युद्ध के समय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन सी है? तो ये है राष्ट्रीय भाषा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है। और यहाँ जो ये घरबंधु दिया गया है, ये प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका है। तो ये मासिक पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ दैनिक पत्रिका पूछा गया है, मतलब जो डेली छपती थी तो वो थी राष्ट्रीय भाषा। और जो अगर पहला मासिक पत्रिका पूछा जाता तो ये है घरबंधु। और इसके अलावा जो पहली अंग्रेजी की जो मासिक पत्रिका है वो है डेली प्रेस। डेली प्रेस झारखंड की पहली अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है। तो यहाँ आंसर होगा राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने नगर निगमों की स्थापना की गई है? तो झारखंड राज्य में कितने नगर निगम हैं? ये है 9। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। और जो 9 नगर निगम हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। इनमें है आदित्यपुर, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, रांची, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह। तो ये 9 नगर निगम है हमारे झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में 9 नगर निगम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी? तो श्रमिक पेंशन योजना की बात की गई है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जो लाभार्थी श्रमिक है उसको प्रति माह 750 रुपये दिया जाता है।
और इसके अलावा इसके परिवार को भी प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। और इस योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है झारखंड का, तो ये है NH33। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और NH33 जो है, इसको झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। झारखंड की जीवन रेखा। और ये झारखंड के 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो NH33 झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ झारखंड के प्रथम सीमेंट उद्योग की बात की जा रही है। तो झारखंड का जो प्रथम सीमेंट उद्योग है वो है जापला में। झापला में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। आपने नाम भी सुना होगा, जापला सीमेंट फैक्ट्री। तो ये सबसे पहली सीमेंट उद्योग थी हमारे झारखंड की, और ये पलामू जिले में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पहाड़ी नामक झील झारखंड के किस अभयारण्य के बीच अवस्थित है? तो हरी पहाड़ी नामक जो झील है वो तोपचांची अभयारण्य के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। और ये तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद में। धनबाद में ये स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। तो इसी अभयारण्य के बीच में ये हरी पहाड़ी नाम की एक झील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि यहाँ सिर्फ न्यूनतम वन भूमि वाला जिला पूछा गया है। तो ये है जामताड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, जामताड़ा। और अगर अधिकतम वन भूमि वाला जिला पूछा जाता तो ये है सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है वो अधिकतम वन भूमि वाला जिला है। और इसके अलावा इस तरह से भी पूछा जाता है कि सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है? तो कम 1% वाला जिला में भी पूछा जाएगा, तो ये भी है जामताड़ा। और इसके अलावा अगर पूछा जाता कि सबसे अधिक 1% वाला जिला कौन सा है, तो ये है लातेहार। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर प्रतिशत के अनुसार पूछा जाए तो सबसे अधिक है लातेहार, और अगर केवल पूछा जाए कि सबसे अधिक वन भूमि कहाँ है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो तो जामताड़ा है, और प्रतिशत में भी जामताड़ा ही है। तो इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तो ये है जामताड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर मेरे वीडियोस में आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे इस ट्विटर हैंडल में फॉलो कर सकते हैं, या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे इस सीरीज़ में हम झारखंड जीके के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा झारखंड करंट अफेयर्स की जो वीडियो होगी वो भी बहुत जल्द मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। और ये जो MCQ वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को आपको बार बार रिपीट करना है, और चाहे तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। इससे आपको काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार।